कोटि कैवल्यपति भक्त प्राणवल्लभ कोटि ओडियांकर प्राणनाथ कालिया शांत श्री जगन्नाथ महाप्रभु कृपा करुणारु पवित्र कार्तिक मासरे वृंदावन सेवाश्रम रे पवित्र परिसर रे प्रतिवर्ष भलिया आम समस्त को जगन्नाथ महाप्रभु कथामृत श्रवण करिवार सौभाग्य प्राप्त होछि। आज द्वितीय दिवस आज कार्तिक मास पंचक व्रत आरंभ पंचक प्रथम दिन एभली लोक मान्यता अच्छी कि 5 दिन बक मध्य आमिष त्याग कर दिए। जो माने मास जाक कार्तिक व्रत करि न पारंती ए 5 दिन भी जदि व्रत करन्ते तो पूर्ण गोटे मास व्रतर फल प्राप्त हुए। आज ठारू महाप्रभुंकर विविध वेश आरंभ हुए। मास जाक महाप्रभु राई दामोदर वेश हुंती राधा दामोदर वेश हुंती। कारण महाप्रभु को जदि श्रीअंग को देखिए जदि केबे सर्वांग खोला होइथिबो कौन सी वस्त्र नथिबो श्रीअंग रे महाप्रभु को ऊपर अंगटा कला किंतु तल अंगटा तप्त कांचन गौरांगी गौरवर्णर। तेणु महाप्रभु सदैव राधा दामोदर ही थांती। दामोदर होचंती स्वयं महाप्रभु गोपीजन वल्लभ व्रजेन्द्र नंदन कलाश्री मुख और राई माने श्री राधा रानी। ये तो मास जाक राधा दामोदर वेश हुंती किंतु महाप्रभु स्वयं राधा कृष्ण मिलित तनु। महाप्रभु को तल अंग राधा गोरा ही थाए और ऊपर अंग कला स्वयं माधव। तो मास जाक प्रतिदिन राधा दामोदर वेश हुंती किंतु यही 5 दिन जाक प्रतिदिन नुआ नुआ वेश हेबे। सकाळ मंगल आरती बढ़िला परे महाप्रभुंकर जो अवकाश नीति हुए अवकाश माने जो थे महाप्रभु दांत घसीबे मुह धोइबे ये अवकाश नीति बढ़िला परे महाप्रभुंकर लक्ष्मी नारायण वेश पुष्पाड़क सेवक माने पालिया पूजा पंडा सेवक माने श्रृंगारी सेवक माने महाप्रभु को लक्ष्मी नारायण वेश करेंगे जहाँ को ठिया किया वेश बोली कहा जाए। कहीं लक्ष्मी नारायण वेश आज हमें आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष एकादशी दिन महाप्रभु शयन घरे विजय करती जहाँ को हरि शयन एकादशी बोली कहा जाए। आषाढ़ मास एकादशी आ 2 मास पूर्वे महाप्रभु को पार्श्व परिवर्तन होता पार्श्व परिवर्तन एकादशी आज जो एकादशी ये महाप्रभुंकर उत्थापन एकादशी। हरिशयन एकादशी दिन पौराणिक मत अनुसार भगवान बलि को सुतल लोक को पठेइथिले। वामन वेश होते वामन अवतार होते आ बलिर मुंडरे पाद देकी बलि को पाताल लोक को पठे देइथिले। आ भगवान बलि को वरदान देइथिले नित्य दष्टामि माम तत्र गदा पाणी अवस्थितम बलि मु प्रतिदिन तते से शंख चक्र गदा धरिकी तो द्वार रे दर्शन देवी। आ भगवान स्वयं बलि सहित सुतल लोक को गले तो जब भगवान को न पाइले लक्ष्मी ठाकुराणी व्यस्त ही गले मु प्रभु गले कुआड़े चारिआडे खोजी बोलती प्रभु गले कुआड़े प्रभु गले कुआड़े। नारदों को ठार जना पड़ा कि महाप्रभु सुतल लोकरे तले अछंती बलि द्वार रे। तो महालक्ष्मी सुतल लोक गले और से दिन थिला श्रावण मास पूर्णिमा राखी पूर्णिमा जहाँ को आम कहू गोटे बढ़िया सुंदर राखी धरिकी बलि पाखक गले और महालक्ष्मी बलि को राखी बांधिले रक्षा सूत्र बांधिले एन बद्धो बलि राजा दानवेन्द्रो महाबल। तो बलि राजा प्रसन्न हेले कि लक्ष्मी भलिया भौणी पाइली आ भौणी तो किसी दवा कथा कहले भौणी माग कौन मागुछु देवी कहले भाई जदि दवा को चाहूचु ये जो कलाश्री मुख को द्वारपाल करिकी रखीचु तो द्वार छिड़ा करिचु तांको मते देई दे आ तांको बिना वैकुंठ खाली अच्छी। शुणिकी बलि महाराज मूर्छा होगी पड़गले
तो सर्वस्व देला पर यांकु पाइथिली आ तू एते निष्ठुर हो गलु भौणी यांकु आके मागिकी नहीं गलु तो हौ तुम सुख पाई आउ 2 मास आम एठी रहिबु आउ किछि दिन रहिबु तो कार्तिक मास जाए लक्ष्मी नारायण बड़ी द्वार रे रहिले आ आज दिन पुनः लक्ष्मी नारायण वैकुंठ को फेरिले तो विगत बहु दिन है लक्ष्मी नारायण को दर्शन लोक है नथिला तेणु समस्त को दर्शन देवाई लक्ष्मी नारायण उभय प्रकट हुंती तेणु महाप्रभु लक्ष्मी नारायण बेश हेबे आज अशुद्धि काल गला व्रत घर विवाहघर घर प्रतिष्ठा जहाँ सबू आज आरंभ हम हरिशयन एकादशी दिन देउल भितर गोटे नीति हुए जो खट सेज जो घरे रखा जाए ता उपरे गोटे समुद्र घर अच्छी ताकू शयन घर बोली भी कहा जाए से शयन घरे महाप्रभु विश्राम करती भंडार घरु 3टी शयन विग्रह बाहरिबे नारायण वासुदेव और भुवनेश्वरी महाप्रभुंकर शयन विग्रह नारायण बड़ ठाकुरंकर वासुदेव और सुभद्रांकर भुवनेश्वरी ये 3 शयन विग्रह मुद्रहस्त सेवक जे गजपतिंकर प्रतिनिधित्व करती से आ पालिया पूजा पंडा एमाने नहीं कि से शयन घरे ताट 3टी ताट पड़ी से ताटरे 3 ठाकुर को शोइबे आ ताला देकी मुद देकी पलि आसवे महाप्रभु प्रतिदिन बड़ सिंहार बेश हे शोला बेलू किंतु वर्ष को 3 दिन 2 थर बड़ सिंगार बेश हे 2 थर बड़ सिंगार बेश ये हरि शयन एकादशी दिन थरे आ जो दिन कड़ लेउटेबे पार्श्व परिवर्तन एकादशी से दिन पुनः से शयन घर खोला हब आ बंदापना होगी दिय मानक टिके कड़ लौटई देवे आज दिन बड़ सिंगार बेश हो सारे ठाकुर बड़ सिंगार बेश हो सारा परे मुद्रहस्त सेवक पालिया पूजा पंडा सेवक एमाने पुनः शयन घर को खोलिबे आ खोलिकी भीतर को जाइकी जो ताटरे शोइथिबे 3 ठाकुर नारायण वासुदेव भुवनेश्वरी एमान को वंदापना करिवे आ वंदापना करिकी पुनः उठेइबे आ उठेइकी रत्न सिंहासन पाखक विजय करिवे गर्भगृह रे आ सिंहासन रे ऊपर रेखी 3 ठाकुर श्रीअंग रे तांकु स्पर्श करेइबे बड़ बाड़ शांत बड़ ठाकुर बाड़े वासुदेव महाप्रभु बाड़े नारायण एवं सुभद्रा बाड़े भुवनेश्वरी 3 बाड़े 3 लोक सेवक पशुपालक 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 रत्न सिंहासने उभा रत्न सिंहासने उभा रत्न सिंहासने उभा रत्न सिंहासने उभा जोड़ीबे नि पानी के जोड़ीबे नि पानी के चंदन लागी समय चिंता चिंता मणि के चंदन लागी समय चिंता चिंता मणि के चंदन लागी समय चिंता चिंता मणि के तो नारायण वासुदेव आउ भुवनेश्वरी 3 बाड़े 3 ठाकुर पाखे लखाଯିवे तांको वंदापना करा से 3 ठाकुर पुनः भंडार घर को विजय करेंगे आउे आउ थे महाप्रभु बड़ सिंगार बेश हेबे आउ थे बड़ सिंगार बेश होइकी बड़ सिंगार बेश भोग खाइकी महाप्रभु पहुड़े
ए नीति आज स्वतंत्र भाव राति रे करा जीवो आ सखाळे लक्ष्मी नारायण बेश हेबे अवकाश नीति सरले गाधई सारिले लक्ष्मी नारायण बेश हेबे राई दामोदर बेश हैला बेलू महाप्रभु को श्रीभुज रे गोटे नळीभुज लगा जीवो नळीभुज सुनार नळीभुज किंतु आज ठारू से नळीभुज लगा हबनी स्वतंत्र भाव रे श्री कर पल्लव हाथ लगा हब सुनार हाथ बड़ ठाकुर को महाप्रभु को आ शंख चक्र धरिवे दुई हाथ रे बड़ ठाकुर हलमुशल धरिवे महाप्रभु शंख चक्र धरिवे आ सुनार किया किया माने किया फूल देखीच ना से जमती ही थाए आंब पत्र भलिया सुनार किया प्राय 460 सुनार किया सड़खा भाव रे ठिया ठिया करी महाप्रभु किरीटी लगी हे सुनार और से किरीटी उपरे से सुनार किया गुड़ाक खंजा जीव तो एभली भाव रे महाप्रभु लक्ष्मी नारायण रूप रे समस्त को दर्शन देवे। जगन्नाथ महाप्रभु की जय। बरसक सारा हेउ थाई बेश एभली रसिक ठाकुर जी वर्ष जाक विभिन्न प्रकार बेश होउथुवे आ भक्त मानकु सुख दउथुवे। तो काली आम श्रवण करथिले ब्रह्मा ए क्षेत्र को आसिकी महाप्रभु को स्तुति करथिले जम ए क्षेत्र को आसीथिले आ महालक्ष्मी जम को ए क्षेत्र महिमा बतैथिले अष्ट दिगे अष्ट शंभु अष्ट चंडी बेढ़ी की अछंती ए क्षेत्र को तेणु हे जम मोर क्षेत्र को न पसीबू जेबे तू जीव ने बंचीबू। जम को ए क्षेत्र भितर प्रवेश नहीं आ ब्रह्मा को महालक्ष्मी कही कि हे ब्रह्मा भविष्य रे इंद्रदुम्न नामक राजा ए क्षेत्र को आसीबे आ बड़ देवल निर्माण करिवे आ महाप्रभु चतुर्धा रूप धारण करिकी बलदेव सुभद्रा आ सुदर्शन सहित महाप्रभु एठी विजय करिवे। ऋषि माने जैमिनी मुनि को कहती कि हे जैमिनी मुनि महालक्ष्मी कहिले कि भविष्य रे इंद्रदुम्न नामक राजा ए क्षेत्र को आसीबे एवं मंदिर निर्माण करिवे तेणु आमे श्रवण करिया पई चाहूचु। कस्मिन् देशे द्विजः श्रेष्ठः तच्छेत्रं पुरुषोत्तमः जत्र नारायण साक्षात् दारुरूपी प्रकाशते। हे जैमिनी मुनि कौ देश रे साक्षात नारायण दारू रूप रे विराजमान करिवे और प्रत्यक्ष लीला करिवे। जैमिनी मुनि कहती हे मुनि माने उत्कलो नाम देशोस्ति ख्यातः परम पावनः यत्र तीर्थान्यनेकानि पुण्यान्यायतनानि च। पवित्र उत्कल भूमि उत्कल देश जे परे कलिंग हैला एबे जहाँ को आम ओडिशा बोली कहूचु किंतु ए भूमिर प्राचीन नाम होची उत्कल और ता पूर्वर या को औड्र देश बोली भी कहा जाउथला। उत्कलो नाम देशस्थि ख्यातः परम पावन अति पवित्र उत्कल भूमि जो भूमिर महिमा कौन कहबी। गृहे गृहे निवसति लक्ष्मी नारायणाज्ञया। ए उत्कल भूमि रे नारायण कर आज्ञारु घरे घरे महालक्ष्मी निवास करती। जदि आपण प्राचीन शोध करिवे ये जो अन्न आमे खाऊचु अन्न साक्षात महालक्ष्मी कर स्वरूप जा उपरे लक्ष्मी रुष्ट ही जीवे से अन्न पाइब नहीं। और संपूर्ण भारत नुहे संपूर्ण पृथ्वी को जदि को देश अन्न देइची से देश होची उत्कल भूमि। उत्कल भूमि ये जो कोरापुट आम कलाहांडी कोरापुट अंचल आपण देखिए चाउलर बहुत पुराना पुराना बिहन गुड़ाक आज भी ए कलाहांडी आ कोरापुट अंचल रे अच्छी जो बिहन प्रजाति गुड़ाक प्राय लुप्त ही सारलाणी।
तेणु सारा पृथ्वी को अन्न खुएची उत्कल देश। गृहे गृहे निवसती लक्ष्मी नारायण आज्ञा, नारायण आज्ञारू ए उत्कल देशर घरे घरे महालक्ष्मी निवास करती। आ जेहेतु अर्णर प्रादुर्भाव अर्णर प्राकट्य उत्कल देश रही तेणु उत्कलवासी प्रधान खाद्य कौन? अन्न कि नहीं, चाउल कि नहीं। ए रुटी खाइबा एबे एबे शिखिले ओडिया लोक, नहले सकाळे जलखिया रे भात, दीपहरे अन्न, राति रे भी पखाड़ खाई शुले। ओडिया लोक सिना भूली गले अन्न खाइबा, किंतु महाप्रभु खांटी ओडिया, महाप्रभु अन्न खाइबा छाड़ी नाहंती। केबे देखिछ बड़ देवल रे महाप्रभु रुटी खाउथुबे, परोटा खाउथुबे, दिन को 6 थर कम से कम अन्न खाइबे, दिन को 6 थर बेश हेबे आ 6 थर खाइबे। केते बेले बेश हेबे? सकाळ मंगल आरती सरीब, मंगल आरती पर अवकाश हब, अवकाश रे दंत मंजन करिकी जीभ घसिकी मुह धोईकी स्नान कला परे प्रथम बेश हब महाप्रभुंकर। ता पूर्वरु होइतिबे अवकाश बेलू गोटे गामुछा पिंधिबे, तड़प लागी बेश, तड़प माने श्रीभुजरे गोटे गामुछा पका हब, अंटारे गोटे हालुका सूतार गामुछा पिंधिबे, आ से तड़प लागी बेशरे दांत घसीबे, मुह धोइबे, सबू करिबे। एगला प्रथमे। द्वितीय अवकाश नीति सरला परे सखाळ धूप अनुष्ठित हब। सखाळ धूपरे जो बार रे जो कलर लुगा पिंधिबा कथा, सोमवार दिन धड़ा, मंगलवार दिन नालिया कपड़ा, बुधवार दिन सागुआ, गुरुवार दिन हलदिया, शुक्रवार दिन पुणी धड़ा, शनिवार दिन कला, रविवार दिन पुणी नालिया। बार अनुजाई लुगा पिंधिबे आ सखाळ धूप थरे भोग खाइबे। आ पुणी जेबे ठीक 12:30 गोटी हब महाप्रभुंकर बड़ भोग, यहाँ छत्र भोग बोली कहा जाए। आनंद बजार चहल पड़ीजिव जब छत्र भोग हम, सेतिकी बेलू पुणी थरे से जो पिंधि थे सकाळ धूप बेलू पाट लुगा ताकू उलागी हम, खोला जीव, आउ थे श्रृंगार हेबे, आउ थे श्रृंगार हेबे, पुणी आउ थे भोग खाइबे। केतेटा बेश है? 3टा है। आ जेबे संध्या बेलू संध्या धूप हम, संध्या धूप बेलू आउ थे बेश हेबे, धड़ा रंगर लुगा पिंधिबे, नाली रंगर से छिट पड़ी तले धड़ा रंगर से लुगा पिंधिबे, आ से संध्या आलती हेबे। आ संध्या आलती सरीगला पुणी से लुगा उलागी ही जिवे, चंदन लागी हेबे। आ चंदन लागी हेला बेलू पुणी सामान्य गोटे सूता लुगा पिंधिबे, आ से चंदन लागी समय चिंता मणि की, 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 सुबेसर लागी शेष लागी होई जिनवास, 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 कटीरे सुवर्ण झुंपा, कटीरे सुवर्ण झुंपा, कटीरे सुवर्ण झुंपा, कटीरे सुवर्ण झुंपा, आहा केड़े ठाणी की, आहा केड़े ठाणी की, चंदन लागी समय चिंता मणि की, चंदन लागी समय चिंता मणि की,
सर लागी शेष लागी होई झीन बास माने गोटे पुणी सूतार लुगा पिंधिबे आ से सूता लुगारे चंदन लागी हेबे आ चंदन बेश हो सारला परे महाप्रभुंर सबुठी बड़ बेश जहाकू बड़ सिंगार बेश बोली कुहा जाए से बड़ सिंगार बेश हेबे गीत गोविंद लेखाई खंडुआ पिंधिबे नाना प्रकार फूलमाଳ कर पल्लव अधर माला श्री पयर माला झरा गभा पिंधिकी बड़ सिंगार हेबे एभली भाव दिन को 6 थर बेश होउथबे आ जेते थर बेश होउथबे सेते थर खाउथबे आ रुटी नुहे सबु थर महाप्रभु अबड़ा खाइबे कानिका खाइबे मिठा अन्न खाइबे घी अन्न खाइबे अदा हिंगु पड़ी कि मुग डाली पड़ी खेचुड़ी बनाई खाइबे आ राति रे तो बढ़िया दही पखाड़ को घी पखाड़ अदा पड़ी पखाड़ को कदली भजा तो ओडिया जाति सीना अन्न खाइबा भूली गले किंतु महाप्रभु आज भी अन्न खाइबे तेणु गृहे गृहे बसती लक्ष्मी महाप्रभु का आज्ञारु घरे घरे महालक्ष्मी विराजमान करती मुनि माने पचारती हे जैमिनी मुनि कस्मिन् जुगे सतु मुने इंद्रदुम्नो भवन् नृपः कस्मिन् देशस्य नगरं कथं वा पुरुषोत्तमः। महाराज इंद्रदुम्न यांकर जन्म कौ देश रे हेतिला कौ राज्यर राजा ये थिले आ कोहुटू आसिले आपण कृपा करी कहंतु। जैमिनी मुनि बहुत प्रसन्न हो गले हे मुनि माने आपण मनरे महाप्रभु विषय शुणियार जिज्ञासा होइछि सम्यक व्यवसिता बुद्धि राजर्षि तव सत्तम आपणकर बुद्धि व्यवस्थित हो जाइछि कारण जार मति भगवान कथा श्रवण करने थाए जानिबे भगवान ता उपरे बहुत कृपा करछंती। कृष्ण कथारे जार श्रद्धा ताकू न लागे भवबाधा कृष्ण कथारे जार श्रद्धा ताकू न लागे भवबाधा सकळे कृष्ण कथा कर जेबे संशय नाही मोर सकळे कृष्ण कथा कर जेबे संशय नाही मोर। तेणु हे मुनि माने मु एबे महाप्रभु विषय कहिबी सावधान है कि श्रवण कर। आसित कृत जुगे विप्रा इंद्रदुम्नो महानृपः सूर्यवंशे सधर्मात्मा स्रष्टु पंचम पुरुषः। महाराज इंद्रदुम्न कृतः जुगे सत्य जुगर राजा थिले कली जुगर राजा नुहंती सत्य जुगर राजा इंद्रदुम्नो महानृपः से राजांकर नाम है महाराज इंद्रदुम्न। यांकर जन्म सूर्यवंश रे हितिला सूर्यवंशी राजा ब्रह्मांकर पंचम पुरुष थिले। आ कौ देश अवंती जहाकू वर्तमान उज्जैन बोली कहा जाए महाकालेश्वर महादेव जोटी विराजमान अछंती आ सामान्य राजा नुहंती। अष्टादशसु विद्यासु बृहस्पतिरिवापरः ऐश्वर्येण सुराधीशः कुबेर कोश संचये। अष्टादश विद्यारे निपुण थिले विद्यारे बृहस्पति समान विद्वान थिले मूर्ख राजा नथिले बृहस्पति समान विद्वान थिले। ऐश्वर्य रे धन संपत्ति रे इंद्र समान थिले कुबेर समान थिले। विपुल ऐश्वर्य महाराज इंद्रदुम्नंकर सत्य जुगरे अवंती रे राज्य करंती अवंतीम नाम नगरीम मालवे भुवि विश्रुताम
अवंती नगरे राज्य करती और महाप्रभु चरणार विंदरे तांकर सहज रति थाए, सहज प्रेम थाए। दिने महाप्रभु तांकर मन को हरण करदेले। भगवान सरल अवणी चोरौले। ब्रजे प्रसीदम नवनीत चौरम गोपांगना नाना दुकुलादि चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। ए पाप को हरण कर दियंती दर्शन मात्रे। गोपी मानकर वस्त्र भी हरण करथिले, सरल अवणी चुरांती, आउ गोटे कथा ये हरण करती। जदि निर्मल मन देखिबे, जार मन विशुद्ध थिबो तार मन को मध्य हरण करदेवे। आ जार मन को जार चित्त को हरण करदेवे से तांको बिना रही पारिबो नाही। राजा इंद्रदुम्न निर्मल बुद्धि देखिकी महाप्रभु प्रसन्न हेले आ राजांकर मन को हरण कले। आ जेबेठू महाराज इंद्रदुम्न चित्त को हरण करचंती, राजा इंद्रदुम्न राति शोई पारु नाहंती। राति आखि बुझिले आखि सामने महाप्रभुंकर छवि देखा जाउची। शंख चक्र धरिकी राजा को स्वप्न रे दर्शन दियंती। व्याकुल ही गले, आ रही पारले नाही। तांको राज्य रे जेते ब्राह्मण थिले, विद्वान थिले, वैदज्ञ पंडित थिले, समस्त को बसैले आ समस्त को बसई की हाथ जोड़ी कहती, देख पंडित माने, हे विद्वान माने, मु आउ महाप्रभु को माधव को दर्शन न करी रही पारिबी नाही। तेणु समस्ते कृपा कर, एई भली कौनसी उपाय बताओ जेमिति महाप्रभु को मु दर्शन करी पारिबी। मोर इच्छा अछि कि एई चर्म चक्षु रे, एई चर्म नेत्र द्वारा मु भगवान को दर्शन करी। समस्ते कहले, राजा आपण केड़े बड़ कथाटे भावुछंती। आमे शुणीचु जीवन सारा तपस्या करिकी मला परे जदि दर्शन हब हब, किंतु एई चर्म चक्षु द्वारा भगवान अर्जुन को विश्वरूप दर्शन करैले, दिव्य चक्षु देले। आ कहले, देख अर्जुन मोर स्वरूप को। तथापि अर्जुन देखिकी संभाली पारले नाही। कहले, प्रभु मोर हाथ गोड़ थरी जाउची, मो देहरे ज्वर ही गलानी, मु आपण को रूप को देखि पारु नाही। आ आपण एई चर्म चक्षु रे देखिबे। कहले, हाँ एई चर्म चक्षु रे, एई आखि रे मु भगवान को देखिया पई चाहूची। कौनसी पंडित, कौनसी विद्वान राजांकर जिज्ञासा को समाधान करि पारले नाही। किंतु जदि महाप्रभु को दर्शन करिवार तीव्र जिज्ञासा ही जाए, भगवान को दर्शन करिवार उत्कंठा ही जाए, कौनसी ना कौनसी उपाय रे भगवान उपाय बतई दियंती। बड़ कौतुकिया प्रभु स्वयं महाप्रभु गोटे जटिल सन्यासी रूप धारण कले। बड़ बड़ जटा थाए, तेजस्वी स्वरूप, आ जटाधारी जटिल सन्यासी रूप धारण करिकी से सभारे पहुँचिले। आ से जटिल सन्यासी को देखिकी समस्ते सांगे सांगे छिड़ा ही पड़ले। तांको मुखरु एभली तेज बाहरुथुला, एभली शोभा थिला, समस्ते प्रणाम कले। राजा इंद्रदुम्न आसन देकी बसैले, चरण धोइले और तांको भी सही प्रश्न कले कि हे गुरुदेव, मते आपण मोर जिज्ञासा को समाधान करंतु कि मु एई चर्मचक्षु रे, एई नेत्र द्वारा परमात्मा को, ब्रह्म को कोठी दर्शन करिवि। तांकर जिज्ञासा को सुनिकी से जटिल सन्यासी कहती, हे राजा, जदि एई चर्मचक्षु रे स्वयं ब्रह्म को दर्शन करिया पई चाहूच तो यथाशीघ्र औड्र देश को जाओ, उत्कल देश को जाओ। औड्र देश इति ख्यातो वर्षे भारत संज्ञके दक्षिणस्य उदधि तीरे क्षेत्रे श्री पुरुषोत्तमम। हे राजा, औड्र देश नामक गोटे जगह ए भारत भूमि रे विख्यात अच्छी। दक्षिण समुद्र तीर रे आ जो उड्र देश रे श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र नामक क्षेत्र अच्छी। आपण से पुरुषोत्तम क्षेत्र को जानतु। आ से पुरुषोत्तम क्षेत्र रे समुद्र कूल रे नीलगिरी पर्वत बड़ी गोटे पर्वत अच्छी, ताकू नीलाचल बड़ी कहा जाए। आ से नीलाचल पर्वत उपरे कल्पवट अच्छी,
जो बट प्रलय समय मध्य नष्ट हुए नाही। जस्य छायाम समाक्रम्य ब्रह्म हत्याम व्यपोहति। से कल्प बटर छाई भी जदि जा शरीर रे पड़ी जाए ब्रह्म हत्या समान पाप भी नष्ट ही जाए। तेणु बड़ देउल को गले कल्प बट तले किछि समय बसिवा कथा। से वृक्षर छाई पड़गले मनुष्यर अनेक जन्मर पाप नष्ट ही जाए। और से कल्प बट पाखरे यत्र साक्षात् जगन्नाथ शंख चक्र गदाधर जंतूनां दर्शनान् मुक्ति यो ददाति कृपा निधि। से कल्प बट पाखरे साक्षात जगन्नाथ महाप्रभु विराजमान करचंती। दर्शन मात्रे जीव मानक मुक्ति दे दियंती। तेणु हे राजा आपण बेसी विलंब न करिकी अति शीघ्र आपण से जागा को जानतु। नो धनम न च भूमिश्च तत्व संप्रार्थयेधुना व्यलीकमे तन्मां बुद्ध्या तत्रस्थम श्रीधरम भजः। और सुन राजा से स्थान को जाइकी महाप्रभु को धन दे दियो, संपत्ति दे दियो, भूमि दे दियो, सुंदर स्त्री दे दियो, ये सब किछि मागिबनी। निर्मल बुद्धि रे केवल श्रीधरम भजः। कारण जी संपत्ति मागे महाप्रभु तो संपत्ति ताको दे दियंती, एते संदेह नाही। जहाँ मागे वो महाप्रभु देवे। चतुर्वर्ग फल प्रदान करिया पई बसचंती। किंतु जे किछि मागेनी धन मागु नाही जन मागु नाही धन मागो नाही जन मागो नाही मागुछि सरधा बालीरो जगन्नाथ ओ किछि मागो नाही तोते जगन्नाथ ओ किछि मागो नाही तोते व्यलीकमे तन्मां बुद्ध्वा तत्रस्थम श्रीधरम भजः। से स्थान को जाई कि निर्मल बुद्धि रे केवल महाप्रभुंकर भक्ति कर। जदि एभली भाव रे महाप्रभु को डाकिब देखिब राजा महाप्रभु मुंडरे मुंडेइबे। एई भली कही कि अंतर्धानम जगामासु राजा परम विस्मयम। एभली उपदेश देई कि से जटिल सन्यासी सेठारु अंतर्धान ही गले। बोल जगन्नाथ महाप्रभु की जय। समस्ते विस्मय ही गले कि जटिल सन्यासी आसिले कौठू आउ गले कौठी की हठात अंतर्धान ही गले। आउ तांकर उपदेश को सुनिला परे आउ राजा इंद्रदुम्नंकर धैर्य रहिला नाही। आउ छन छन ही गले, आउ उच्छन्न ही गले। यथा शीघ्र जीवी महाप्रभु को दर्शन करी। मंत्री मान को बसैले, राजगुरु मान को बसैले, चर्चा कले हे मोर मंत्री माने, हे राजगुरु माने कौनसी उपाय रे भी मते से क्षेत्र को नहीं जाओ। देखे बिन रघुनाथ चरण जिय की जरनी न जाई। जे पर्यंत महाप्रभु को देखिबिनी मोर हृदय भितरे जड़ुथुवा से अग्नि शांत हब नाही। से समय रे महाराज इंद्रदुम्नंकर जे राजपुरोहित थिले, कुल पुरोहित थिले, से कहले महाराज आपण व्यस्त होंतुनी, आपण गला पूर्वरु आगे आमे जीवु, आगे जाइकी से माधवों को दर्शन करिवु, आपण को रहिबा व्यवस्था करिवु, आ तापरे आपण सेठिकी विजय करिवे। तो किए जीव? भ्राता विद्यापतिर्नामः जनियान में ब्रजिष्यति देश भ्रमणशीलैश्च
तारै सह तवानुध। मोर भाई के कहउचंती राजा इंद्रदुम्नंकर राजपुरोहित मो भाई इंद्रदुम्न नामक से हे राजा इंद्रदुम्न विद्यापति नाम रे मोर भाई से आगे जीवे कारण से विद्यापति यात्रा करिवारे बहुत कुशल से यात्रा करी करी भारत वर्ष रे कौ जगार कौन अच्छी से भल भाव जानी से आगे जीवे और से जाइकी सब व्यवस्था करिवे। तत्र गत्वा जगन्नाथम दृष्ट्वा सही गिरौ यथा कटकावास संस्थानम भूप्रदेशम प्रमीय च। आगे इन विद्यापति जीवे और विद्यापति जाइकी से जगार व्यवस्था करिवे आपण रहिबा पई सब व्यवस्था करा जीव और तापर हे महाराज इंद्रदुम्न आपण से जगह को विजय करिवे। विद्यापति हाथ जोड़िले जेमिति भगवान मथुरारू उद्धव को वृंदावन पठेला समय रे गृहीत्वा पाणिनाम पाणि प्रपन्नाहर्त हरौ हरि उद्धवंकर हाथ धरिले आ उद्धव कहते उद्धव मोहर प्रिय अटु जेबे गोपपुर को जाते वे। मोहर प्रिय अटु जेबे गोपपुर को जाते वे। सही भाव रे राजा इंद्रदुम्न विद्यापतिर हाथ धरिले आ कौन कहिले मोहर प्रिय अटु जेबे नीलाचल को जाते वे। मोहर प्रिय अटु जेबे नीलाचल को जाते वे। हे विद्यापति यथाशीघ्र आपण नीलाचल को जानतु और से नील माधव को दर्शन करिकी आसंतु आ मु जीवी। महाराज इंद्रदुम्न ठारू विद्यापति आज्ञा मागिले और दिव्य रथरे विराजमान कले। दिव्य रथरे बसिकी नीलाचल अभिमुखे यात्रा करती आ मार्गरे गला बेलू मने मने विचार करती मोर कौ जन्मर पुण्य आज उदय हैला। इच्छा तो हैला राजा इंद्रदुम्न मनरे भगवान को देखिया पाई किंतु से देखी पारलेनी आगे मते देखिवार सौभाग्य मिलिबो। अहो मे सफलम जन्म सुकल्या सर्वरी चमे द्रक्ष्यामि यत् भगवतो मुख पद्म मघापहम। आज मोर दुर्भाग्य रूपी रात्रि दूर हैला दुख रूपी रात्रि बीतिला और सौभाग्य रूपी सूर्य उदय हैला। द्रक्ष्यामि यत् भगवतो मुख पद्म भगवान को मुख पद्म देखिवार सौभाग्य मिलिबो। माने जे पर्यंत महाप्रभु को मुख पद्म को दर्शन करी ना से पर्यंत सौभाग्य रूपी सूर्य उदय हब नाही। आ जो दिन महाप्रभु को दर्शन हो गला जान मनुष्यर सबू दुख गला। सते की नयने सते वृंदावने एवेनी नयने मुरली धारी की देखिबी। सते की नयने वृंदावने मुरली धारी की देखिबी। सते वृंदावने ए पाप नयने मुरलीधारी की देखिबी। सते वृंदावने ए पाप नयने मुरलीधारी की देखिबी। सते नीलाचले ए पाप नयने मुरलीधारी की देखिबी।
अते निराचले हे बाप नयने कला श्री मुख को देखिबे यन्नाम संकीर्तन त्रिधाः सघं प्रणासं स्मरतां प्रयाति तमद्य विश्वेश्वरमप्रमेयं साक्षात्करिष्यामि गिरौ वसंतम। जहाँकर नाम संकीर्तन कला मात्रे मनुष्यर समस्त पाप दूर ही जाए। जो भगवान विश्वेश्वर है, जो भगवान विश्वरनाथ अखिल ब्रह्मांडनाथ साक्षात करिष्यामि से नीलगिरी पर्वत रे जाइकी से महाप्रभु को साक्षात दर्शन करी। रास्ता सारा एभली भावरे चिंता करती आउ चिंता करी 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 केते बेले नीलाचल पहुँची गला। राजा श्री विद्यापति जानी पारिले नाही। इत्थं संचिन्तयन् विप्रः प्रहस्तेनान्तरात्मनः अतीतं बहुमध्वानं नाबुध्य अथ वेगतः। महाप्रभु को प्रति यदि भक्ति थाए और जगन्नाथ को दर्शन करिवार आतुरता थाए तो केवे महाप्रभु प्राप्त ही जीवे जना पड़िबो नाही। राजा इंद्रदुम्न मार्ग जानी पारले नाही। केते वन केते पर्वत केते देश अतिक्रमण करिकी ए पुरुषोत्तम क्षेत्र रे आसिकी पहुँचिले। आगे भुवनेश्वर रे एकाम्र क्षेत्र रे कोटिलिंगेश्वर भगवान लिंगराज को दर्शन कले एवं लिंगराज को दर्शन कला परे मार्ग रे गोटे ब्राह्मण मानकर पल्ली पड़िला। ब्राह्मण मानकर ग्राम से ब्राह्मण मानकर ग्राम रे ब्राह्मण मान को दर्शन कले। और तत्पश्चात जब श्रीक्षेत्र को पहुँची नीलाचल क्षेत्र को पहुँची शबर पल्ली देखिले। चारिआडे खाली जंगल ही जंगल थिला, वन ही वन थिला। और से वन प्रदेश भितरे से अरण्य भितरे केवल शबर माने निवास करुथिले। और से शबर माने कौन से शिकार करिकी मृग हरिण खाइबा शबर नुहंती। सब वैष्णव माने थिले। घर बाहर बसिकी समस्ते मिसिकी श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। सबु हे नीलगिरी पर्वत तले बसिकी सबु शबर माने कीर्तन करुथिले। समस्त घर आगे गोटे गोटे दीप जलुला और कीर्तन करुथिले। और जेबे विद्यापति प्रवेश करचंती ददर्श विष्णु भक्तास्तान शंख चक्र गदाधरान। विद्यापति को कौन सी मनुष्य देखा गलिनी से भितरे से शबर पल्ली भितरे जेते शबर माने थिले सबु शबर माने चार चार हाथ थाई की चतुर्भुज ही की शंख चक्र गदा पद्म धरिकी अछंती। ए जेते श्रीक्षेत्रवासी ए माने सब विष्णु स्वरूप। ए श्रीक्षेत्र ए नीलाचल ए भू वैकुंठ साक्षात वैकुंठ ही श्रीक्षेत्र रूप रे ए भूमि रे अवतार नैचंती। आउ वैकुंठवासी समस्ते चतुर्भुज समस्ते शंख चक्र गदा पद्म धारण करती। यत्र प्रविष्ट सकलोपि जंतु आनंद सच्चित घनताम मुपैति। ए क्षेत्र भीतर प्रवेश कला मात्रे प्रत्येक मनुष्य सच्चिदानंद में ही जाए, विष्णु स्वरूप ही जाए। जेते समय पर्यंत मनुष्य श्रीक्षेत्र भीतर थाए पुरुषोत्तम क्षेत्र भीतर थाए से विष्णु समान ही की थाए। ददर्श विष्णु भक्तान स्थान शंख चक्र गदाधरान। सब विष्णु भक्त माने विद्यापति को शंख चक्र गदा पद्म धारण करी चतुर्भुज ही की देखा गले। जाति रे ब्राह्मण थिले
ये माने सब शबर थिले किंतु ब्राह्मण अभिमान को त्याग करिकी परम वैष्णव परम भक्त बोली जानी साष्टांग प्रणाम कले, दंडवत प्रणाम करचंती। अहोवतः स्वपचोते गरीयान यज्जिभाग्रेहे वर्तते नाम तुभ्यम। से नास्तिक भगवान को ठारू बहिर्मुख ब्राह्मण ठारू से चांडाल शूद्र श्रेष्ठ जे भगवान कर भक्ति युक्त ही की थाए, जार जिह्वारे भगवान कर नाम थाए। तेणु प्रणम्य शिरसा विप्रह मुंड लगई की से ब्राह्मण विद्यापति से सवर मान को प्रणाम कले। से सवर माने भी उठिकी तांको स्वागत कले। और से सवर मानकर भितरे से सबर मानकर राजा थिले। और से राजांकर नाम होची विश्वावसु। ए विश्वावसु परम वैष्णव जे प्रतिदिन जाइकी नीलमाधव को पूजा करिकी आसंती। नील पर्वत उपरे जो नीलमाधव अछंती से नीलमाधव को कौनसी मनुष्य देखि पारंती नाही। जणे मात्र विश्वावसु प्रतिदिन सखाळु जिवे नीलमाधव को पूजा करिवे और संध्या हैला परे फेरी आसीबे। संध्या हैला पूर्वरु फेरी आसीबे और संध्या हैला परे स्वर्गरु सबु देवता माने आसीबे। इंद्र कुबेर वरुण जम सबु देवता आसंती और नीलमाधव को दिव्य उपहार देकी पूजा करंती। से पर्वत रे रात्रि संध्या हो गले घंट शंख मृदंग काहली ये सब बाजी उठे। देवता मानकर पुष्पर सुगंधी सर्वत्र व्याप्त ही जाए। तेणु विश्वावसु जेबे देखिले जड़े ब्राह्मण आसीछंती आ विष्णु भक्त ब्राह्मण आसचंती उठिले और तांको हाथ जोड़ी के स्वागत कले। हे ब्राह्मण वर ए श्रीक्षेत्र को आपणकर स्वागत अच्छी किंतु ए अरण्य भीतर को आपणक आसीबार कारण कौन? आपण यात्रा करिकी आसीचंती किछि खाइचंती कि नाही क्षुधार्त हेकी थिबे। तेणु आपण आसंतु आसिकी मो घरे किछि भोजन करंतु। विद्यापति कहंती हे विश्वावसु मु प्रतिज्ञा करिकी आसीछि जे पर्यंत ए आखिरे नीलमाधव को दर्शन करी नाही से पर्यंत पानी बुंदे भी ग्रहण करी नाही। तेणु आपण कृपा करिकी आगे मते नीलमाधव को दर्शन करई दियंतु। ए सिनेमा टेलीविजन देखी कि आम मुंड भितर सब अलिया भर देइछंती। विद्यापति आसिले आ लुचिकी विश्वावसुर झियो सहित प्रेम संपर्क रखिले आ सोरिष बुणी बुणी आखि पुटली बांधिकी नेकी देखई देले। ये सब किसी शास्त्र रे नाही। विद्यापति परम वैष्णव परम ज्ञानी आ विश्वावसु मध्य सामान्य नुहंती। ये भी परम विद्वान। विश्वावसु मने मने विचार कले। जन प्रवादम सस्मारम पुराणम सबरालय कले हे विद्यापति आम सबर मानकर वंशानुक्रमे आमे गोटे पुराणा कथा इतिहास शुणी आसुचु। आमर बाप दादा माने समस्ते कहूले आमे शुणीचु कि भविष्य रे इंद्रदुम्न नामक जड़े राजा ये जगह को आसीबे और जेबे महाराज इंद्रदुम्न आसीबे ए नीलमाधव अंतर्धान ही जीवे और नीलमाधव दर्शन हब नाही और से राजा आसिकी एठी देउळ बनइबे मंदिर बनइबे। तेणु होई हसोई जो राम रचि राखा हो वही सो जो राम रचि राखा वो करी तरक बड़ा साखा वो करी तरक बढ़ा विश्वावसु कहती। तेणु हे विद्यापति जदि महाप्रभु के इच्छा रे अच्छी से अंतर्धान ही जीवे और पुनः आसिकी प्रकट हेवे तो तांको इच्छामय प्रभु तांको आमे चाहिए भी बांधिक रखी पारिबु नाही। 16 सहस्र गोपी बांधिक रखी पारले तांको छाड़ी के पड़े आसिले। ये निज इच्छा रे आसिबे निज इच्छा रे जीवे तांको केही बांधी पारिबेनी। तेणु हे विद्यापति ततोपि भाग्यवान त्वं हि
यदग्रे नीलमाधवं चक्षुषा पश्यसि ब्रह्मन् न हि यामोह्यदीत्यकाम। हे विद्यापति आपण महाभाग्यवान, एई नेत्र द्वारा आपण नीलमाधव को दर्शन करिवे। ए जाए मते छाड़ी की कौनसी मनुष्य नीलमाधव को देखी नाहंती, खाली देवता माने देखी छंती। तेणु चाल मु आपण को नीलमाधव को दर्शन करेबी कही कि हाथ धरिले आ से नीलगिरी पर्वत अभिमुखे यात्रा कले। कौन कही कि चाल सखी आम्भे दर्शन करिबा, चाल सखी आम्भे दर्शन करिबा, चाल सखी आम्भे दर्शन करिबा, चाल सखी आम्भे दर्शन करिबा। नीलगिरी कालियाको, नीलगिरी कालियाको कर्णे ढळ ढळ मकर कुंडल, 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 कौस्तुभ दाऊ दाऊ से जे आरत प्राण, से जे आरत त्राण। चाल चाल पशिवा शरण से जे आरत प्राण, चाल चाल पशिवा शरण से जे आरत त्राण। चाल चाल पशिवा शरण से जे दया सागर, चाल चाल पशिवा शरण से जे दया सागर। चाल विद्यापति नहीं कि मु नीलमाधव को दर्शन करईदेवी कहीकि हाथ धरिले और निजे हाथ धरिकी विद्यापति को नील पर्वत ऊपर को चढ़ेले। चढ़िला बेलू को से पर्वत एते घन अरण्य कानन कंटा पशु पक्षी माने चारिआडे बेढ़ी, हिंस्र पशु सिंह व्याघ्र एमाने गर्जना करुछंती। विद्यापति को कहती हे विश्वावसु ए भयंकर वन भीतर को जीवा केमिति? बोले चिंता करंतुनि विद्यापति, मु प्रतिदिन जाऊँगी, तेणु मो पछे पछे आपण आसंतु, मु आपण को मार्ग बतई देवी। हाथ धरिकी विद्यापति को ऊपर को लेकिन चढ़ेले। कल्पवट देखे देख विद्यापति, ये कल्पवट जो कल्पवटर छाई स्पर्श द्वारा ब्रह्महत्या आदि पाप नष्ट ही जाए। प्रलय समय रे भी जो बट नष्ट हुए नहीं। रोहिणी कुंड देखई देले। रोहिणाख्यम महातीर्थम कारणम सर्वपातसाम यत्र स्नात्वा नरो याति वैकुंठ भवनम द्विजः। से समय रोहिणी कुंड विशाल कुंड ही कि बहुत बड़ थिला। एबे सिना सामान्य कुंडटे छोट टांकी भलिया ही कि अछि। कहले हे विद्यापति, ये रोहिणी कुंड। रोहिणी अर्थ कौन? रोहण शब्द रोहिणी ही जाइछि। जो समय प्रलय हब यही रोहिणी कुंडर ही प्रलय बाहरी बाहर प्रलय पानी बाहर और सारा जगत रे प्रलय हब, जल व्याप्त ही जीव। जल रोहण करिवारु यार ना रोहण हैला और रोहण रु रोहिणी ही गला। यत्र स्नात्वा नरो याति वैकुंठ भवनम द्विजः। जो कुंडरे स्नान कला मात्रे मनुष्य वैकुंठ को गमन करे। जो कुंडरे आमिष भोगी चांडाल काकपक्षी पड़िला आ कुंडरे पड़ी पड़ी चतुर्भुज ही प्रकट ही गला। से रोहिणी कुंडरे स्नान कले, कल्पवट छाई तले बसिले। विश्वावसु विद्यापति को नहीं कि से गुंफा भितरे से कंदरा भीतर को नहीं गले और कंदरा भितरे नहीं कि देखले, हे विद्यापति देख ये जो सामना रे देखुच ए साक्षात नीलमाधव अछंती।
बोल नीलमाधव की जय। पश्य साक्षात् जगन्नाथम वेदांत प्रतिपादितम। पश्य माने देखो, देखो हे विद्यापति, साक्षात जगन्नाथ महाप्रभु को दर्शन करो, ये नील माधव को दर्शन करो। ये वेदांत प्रतिपाद्य प्रभु वेद जहाँ को प्राप्त करिया पई सदैव उद्घोष करती, वेद जहाँ को प्राप्त करिया पई चेष्टा करती, ये सही वेदांत प्रतिपाद्य स्वयं महाप्रभु। और जेमिति विद्यापति महादेव महाप्रभु को दर्शन कले, दृष्ट्वा जहि सकलम विविधम पाप संचयम इतः ऊर्ध्वं न शोचस्थम पतितो भवसागरे। यांको ठारू ऊर्ध्वरे जीव उपरे कृपा करिया पई जगत रे केही नाही, यांको भलिया सामंत जगत रे नाही। तेणु हे विद्यापति ए नील माधव को दर्शन कर, निज नेत्र को सफल कर। विद्यापति महाप्रभु को देखती आउ देखू देखू नेत्र सजल ही जाए, नेत्र अश्रुधार बही जाए, शरीर पुलकित ही जाए, शरीर रोमांचित ही जाए। बार बार दर्शन करुचंती, जेते देखिले मन बुझू नहीं। कमनीय चकाखी देखी आखी जाए लाखी, शोभा की पारिब कही महीमंडले। एभली शोभा ए त्रिभुवन रे कार अछि। त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम, तमाल पुष्प समान जहाँकर स्वरूप है। तमाल पुष्प प्राय वर्ण, जे रूपे मोहे त्रिभुवन। तमाल पुष्प प्राय वर्ण, जे रूपे मोहे त्रिभुवन। तमाल फूल देखीच, तमाल राधा तमाल कृष्ण तमाल, याठुर भी आउरी नीलवर्ण से फूल। से तमाल फूल जेमती नीलवर्ण, नील माधव रूप ठीक सेमिति। तमाल पुष्प प्राय वर्ण, नीलमणि प्रस्तर निर्मित 21 अंगुल उच्च, माने प्राय 7.5 फुट उच्चा। और जहाँकर बाम पार्श्व महालक्ष्मी विराजमान अछंती, बल्लकी हस्ता, बल्लकी माने बीणा, गोटे हाथ रे बीणा धरिछंती। और महालक्ष्मी नीलमाधव को मुख को अनैछंती, और नीलमाधव महालक्ष्मी को मुख को अनैछंती। ए रूप को दर्शन कले और देखिकी स्तुति करंती। नमस्ते कमलाकांत, नमस्ते कमलाकांत, नमस्ते कमलाननम, नमस्ते कमलाननम। नमः कमलपत्राक्षः, नमः कमलपत्राक्षः। त्राहि मां पुरुषोत्तमः, त्राहि मां पुरुषोत्तमम्। हे कमलापति माने लक्ष्मीपति, हे लक्ष्मी रमण। कहीं लक्ष्मी रमण कहले, कहीं जानती महाप्रभु पछे कृपा करिवे, आगे महालक्ष्मी कृपा करिवे। तो लक्ष्मी कांत कहीदेले आगे महालक्ष्मी प्रसन्न ही जीवे, और महालक्ष्मी प्रसन्न ही गले महाप्रभु निश्चय प्रसन्न हेवे। तो नमस्ते कमलाकांत, नमस्ते कमलानन। आनन माने मुख, जहाँकर मुख ही पद्म समान, जहाँ को पद्म मुख बोली कहा जाए, और जहाँकर नेत्र भी कमल समान। नमः कमलपत्राक्ष, जहाँकर नेत्र कमल समान। तेणु आमे गाऊ
श्वेत पद्म आखि देखिले लो सखी। 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 चित्त की बाहुड़े आओ, चित्त की बाहुड़े आओ। करने ढळ ढळ मकर कुंडल। 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 कौस्तुभ दाऊ दाऊ। कौस्तुभ दाऊ दाऊ। से जे दया सागर। से जे दया सागर। तांक पाद पद्मे लय कर। से जे दया सागर। तांक पाद पद्मे लय कर। से जे दया सागर। नमः कमलपत्राक्षः। हे कमलपत्र समान जहाँकर नेत्र। हे कमल नयन त्राहि मां पुरुषोत्तमः। हे पुरुषोत्तम मते रक्षा कर प्रभु। कहीं रक्षा करिव जे भयभीत थाए से रक्षा पाई मागे। विद्यापति को कौ भय? विद्यापति कहती प्रभु जेते बड़ विपत्ति मते माड़ी आसुची बदे सेते बड़ विपत्ति आउ काहाकू नाही। असार संसार परिभ्रमेण निपीड्यमानं खलु रोगशोकै। मामुद्धरस्माद् भवदुःखजातात् पादाब्जयोस्ते शरणं प्रपन्नः। ए असार संसार को भ्रमण करी 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 प्रभु मु थकी गलिणी। जो संसार सुख बोली किछि नाही। दुखालयम अशाश्वतम। मनुष्य को लागे कि संसार सुख अच्छी किंतु वास्तव रे सुख नाही। तेणु असार संसार रे महाप्रभु सुख खोजी 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 थकी गली किंतु कौन सी जगार सुख पाइली नाही। आ ये भव सागर रे निपीड्यमान मु बुड़ी जाऊची प्रभु। ए संसार रूपी समुद्र रे बुड़ी जाऊची। आ बुड़ी की खलु रोग सौकई। नाना प्रकार रोग मते ग्रास करूची। शरीरम रोग मंदिरम। ए शरीर रोग रे मंदिर। नुआ नुआ रोग ए शरीर रे बाहरे। तेणु एक तो ए संसार रो दुख ए संसारी मनुष्य मानकर द्वारा दिया जाइथिबा दुख आउ तापर ए शरीर रो दुख। मामुद्धरस्मात् भव दुख जातात। ए भव दुख रु आपण रक्षा करंतु। महाप्रभु केमती रक्षा करिवे? शंख चक्र गदा पद्म महाप्रभु। 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 धरी छंती आंट करी। धरी छंती आंट करी। दुस्सह दुर्गति ग्रह पीड़ा मान। 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 आउ के पशिबे डरी से जे आरत त्राण। से जे आरत त्राण। चालो चालो पशिवा शरण से जे आरत त्राण। चालो चालो
शरण से जे आरत त्राण। महाप्रभु ये जो हाथ रे शंख चक्र गदा धरीच ये कहा पाई धरीच? ए दुखी दुख दूर करिया पाई तो धरीच। तेणु आपणकर शंख चक्र गदा पद्म को देखिकी भरोसा करिकी आपणकर पाद पद्म को आसीछि। पादयो स्ते शरणं प्रपन्नः। ए महाप्रभु हे शरणागत वत्सल आपणकर से अभय चरण रे मु शरण पशिली मते रक्षा कर। एई भली भाव रे विद्यापति केते स्तुति कले। स्तुति करी करी धीरे धीरे संध्या हवा को आसिला। विश्वावसु कहिले विद्यापति एबे एतिकी दर्शन कर। एबे संध्या हवा को आसिलाणी आ संध्या हेली गले एई जागा रे रहिबाटा उचित हबनी। एक तो सिंह भालू आदि कर उत्पात हब आ संध्या हो ए स्थान को देवता माने आसीबे। तेणु संध्या हेला पूर्वरु ए जागा छाड़ी की ए पर्वत तल को ओल्लही जीवाटा उचित हब। विद्यापति कहती हे विश्वावसु जेते देखु थिले नुआ लागू थाई आखि फेरई हो नाही। आखि केमिति फेड़े की जीवी छाड़ी की जीवा पर इच्छा हो नाही। विश्वावसु जेमिति सेमिति विद्यापति को से जगारू फेरई आनिले। नील पर्वत ओल्लही की विश्वावसु विद्यापति को निज भवन को नहीं आसिले, निज घर को नहीं आसिले आ निज घरे विद्यापति को खाइया नाना प्रकार महाप्रसाद बाढ़िले। कहले हे विद्यापति आपण केते दिन किछि खाई नाहंती आ प्रतिज्ञा करथिले नीलमाधव को न देखिला जाए मु भोजन करिवि नाही। एबे नीलमाधव को दर्शन भी हो गला। एबे प्रतिज्ञा को भांग आ महाप्रभुंकर महाप्रसाद आनीची ए महाप्रसाद को पाओ कहीकि एते प्रकार व्यंजन एते प्रकार पदार्थ आनिकी बाढ़ी देले देखिकी विद्यापति आश्चर्य हो गले। आउ से महाप्रसाद सुगंधी आ जेमिति अल्प टिके नहीं कि पाटी रे पकई देले तार स्वाद रे विद्यापतिंकर मन प्राण प्रफुल्लित हो गला, शरीर रोमांचित हो गला। विद्यापति कहती हे विश्वावसु साधु मधुपचाराय ऋतानेतानि जानीते वस्तुन्यमानुषाणीह यान्य दृष्टा निराजभी। हे विश्वावसु आपण जो सब पदार्थ जो सब वस्तु आनिकी मते देइछंती ए सब अमानुषक वस्तु माने मनुष्य माने केवे एई भली वस्तु देखी नाहंती। मु केते बड़ बड़ राजा केते बड़ बड़ सम्राट घरे खाइची किंतु एई भलिया वस्तु कहा घरे पाई नाही। आ तुमे सबर जाति वन जंगल भितर रहुच तमे एते सब दिव्य वस्तु पाइलो कौठु? शुणिकी विश्वावसु प्रसन्न हेले। कहले हे विद्यापति आपण ठीक कहिले। ए जो वस्तु मु आपण को खाइया पई देइची ये पृथ्वीर वस्तु नुहे, ये सब स्वर्गीय पदार्थ। जब रात्रि रे देवता माने आसंती आ स्वर्गरु दिव्य पारिजात पुष्प आ स्वर्गरु ये सब पदार्थ नहीं कि आणंती नीलमाधव को भोग लगाती आ चली जाती। आ जेबे मु सखाळु जाए से सब वस्तु को संग्रह करिकी नहीं आसे। तेणु देवता माने ये सब पदार्थ महाप्रभु को नीलमाधव को भोग लगे। तेणु ये सामान्य पदार्थ नुहे, आपणे पदार्थ को ग्रहण करंतु। सक्रादयो देवगण समायान्त्यः त्वहं द्विजः। सक्र माने इंद्र, इंद्र आदि देवता माने याको ग्रहण करचंती। हे विद्यापति विष्णु निर्माल्य भोगेन क्षीण रोगा जरा वयम। विष्णु निर्माल्य भोगेन क्षीयते पाप संगति। ये महाप्रभु को दिव्य निर्माल्य प्रसाद याकू ग्रहण कले मनुष्यर अशेष अशेष रोग दूर हो जाए, तार दुख दूर हो जाए और तार पाप हृदय भितर तिष्टि पारंती नहीं जे महाप्रभु निर्माल्य को ग्रहण करे। कारण जगन्नाथंकर महाप्रसाद
आ जगन्नाथ भितर कौन सी भेद नहीं। जे महाप्रसाद से जगन्नाथ, महाप्रभु आ महाप्रसाद भितर किसी भेद नहीं। महाप्रसाद आसीगले माने जन स्वयं महाप्रभु आसीगले, कारण ये विश्व ब्रह्मांड रे महाप्रसाद केवल ए श्रीक्षेत्र रे निर्माण हुए, आ कौ जगार निर्माण हुए नहीं। आमे थरे कटा भांजी रे करथिलु, पुरी रु सुआर मान सब आसीथिले, प्राय 30-35 जन सुआर मान सेठू चाउल धरिकी आसतिले, सेठू डाली धरिकी आसतिले, पनीपरिबा सेठू आनिले, तेल मसला सेठू आनिले। जो गंगा जमुना कूअरु पानी आनिकी रोसई हुए से कूअरु पानी 2-4 बोतल भी नहीं कि आसतिले। आ एठी रोसई कले सही सुआर माने जो माने प्रतिदिन रोसई करंती। आ जेमिति भोग लगे तो भोग लगेले, किंतु पाइला परे कहीं से स्वाद, कहीं से महाप्रसाद र स्वाद, कहीं से सुगंधी। लक्ष्मी महारानी जोटी स्वयं रोसई करिवे, भुंक्ते स्वयं जनार्दन, स्वयं जनार्दन भोजन करिवे। श्रीक्षेत्र को छाड़ीदेले अन्य जगह हम। तेणु न चित्रम द्विजश्रेष्ठ येन शान्म भक्ति भाजन। तेणु भक्ति द्वारा ए भोग को आपण ग्रहण करंतु। से महाप्रसाद को ग्रहण कले। जगन्नाथियार श्री महाप्रसाद पागल कलारे भाई, मते कालिया कलारे भाई। जगन्नाथियार श्री महाप्रसाद पागल कलारे भाई, मते कालिया मते कालिया कलारे भाई, मते कालिया कलारे भाई। सहिलाणी तर होई आग भर, सहिलाणी तर होई आन भर, सहिलाणी तर होई आग भर, सहिलाणी तर होई आग भर। श्रीक्षेत्रे आसिली धाई, मते कालिया कलारे भाई, मते कालिया कलारे भाई। जगन्नाथियार श्री महाप्रसाद पागल कलारे भाई, मते कालिया कलारे भाई। से महाप्रसाद को विद्यापति पाइले, किछि दिन से निवास कले और सबू कथा कहिले विश्वावसु को। यही विश्वावसु मु एठू गला परे महाराज इंद्रदुम्न को सबू खबर कहिबी। आ महाराज इंद्रदुम्न एठिकी आसीबे। सबू कहिला परे विश्वावसु कहिले, सुन विद्यापति, आज आपण नीलमाधव को दर्शन करिके आछंती। आउ नीलमाधव को दर्शन केही करि पारिबे नाही। इंद्रदुम्न राजा बहु आशा करचंती नीलमाधव को देखिया पई, किंतु तांको भाग्य रे नीलमाधव को दर्शन नाही। किंतु ए कथा आपण इंद्रदुम्न को कहिबे नाही, नले तांकर मन निराश हो जिवो। किछि दिन रहिले श्रीक्षेत्र को भ्रमण कले। आ श्रीक्षेत्र भ्रमण कला परे विद्यापति पुनः अवंती को फेरिले। और जो दिन विद्यापति अवंती को फेरिले से ही दिन संध्यारे बाली झड़ हैला, भयंकर पवन बहिला, झड़ हैला, बात्या हैला। और संपूर्ण नीलगिरी पर्वत सुवर्ण बालुकारे समुद्र बाली रे आच्छादित हो गला, आवृत हो गला। और नीलमाधव से सुवर्ण बालुकारे अंतर्धान हो गले। बोल नीलमाधव की जय। अंतर्धान हो गले भगवान नीलमाधव। और कहीं दर्शन करि पारले नाही। और सही दिन रात्रि रे जेमती प्रतिदिन देवता माने आसंती, देवता माने आसिले नीलमाधव को देखिया पाई।
और चारिआडे खोजती नीलमाधव कुआड़े गले, नीलमाधव कुआड़े गले, आउ नीलमाधव को देखी पारले नहीं। और जेवे देवता माने नीलमाधव को देखी पारले नहीं, देवता माने मध्य बहुत व्याकुल होती। अपराध किमस्माकं लक्षित पुरुषोत्तम, हे पुरुषोत्तम आपण आमर कौ अपराध देखिले कि आपण रुष्ट ही कि अंतर्धान ही गले। निश्चय ही आम देवता मानक द्वारा किछि अपराध ही जो कारणरू नीलमाधव आज अंतर्धान ही गले। हे महाप्रभु त्वत्प्रीत्ये यज्ञ पुरुषः त्वदादिष्ट फलप्रदात् त्वदहंकार वर्ष्माणः त्वदनुग्रह जीवनः। हे महाप्रभु आपण को कृपारु आम देवता मानकु शक्ति बल मिली। आपण स्वयं यज्ञ नारायण और जेबे ब्राह्मण माने आपण को यज्ञ रे आहुति दियंती, से आहुति को पाई कि आमे सब देवता बलवान हो। तेणु आमर जीवन आपण को समर्पण, आम सेवारे कौ अपराध ही गला, कौ त्रुटि हैला। केणे गले माधव अनाथ करीण, केणे गले माधव अनाथ करीण, पद्म मुख न देखिले छाड़ी मो जीवन, पद्म मुख न देखिले छाड़ीब जीवन, केणे गले माधव अनाथ करीण, पद्म मुख न देखिले छाड़ी मो जीवन, केणे गले अनाथ करीण, पद्म मुख न देखिले छाड़ीब जीवन, अनाथान दीन हृदयान त्वामेव शरणं गतान। हे माधव आमे अनाथ ही गलु, आपण छाड़ी की चली गले। तेणु अनाथान दीन हृदयान, अति दीन ही कि कातर ही कि आमे आपणकर शरण पशिलु। प्रभु दर्शन दिय कही देवता माने सेठी गड़ी गड़ी कांदी छंती। जेबे देवता माने बेसी आतुर हेले आकाशवाणी हेला, आकाशवाणी हेला, हे देवता माने तमे आतुर हुओनी, अधीर हुओनी। स्वयं माधवंक इच्छारु माधव अंतर्धान ही चंती। और जदि आउरी जिज्ञासा अच्छी ब्रह्मांक पाकु जाओ और ब्रह्मा को जाइके प्रश्न करो, ब्रह्मा आपणकर समस्त समस्यार समाधान बतैबे। एभली आकाशवाणी हैला। और आकाशवाणी जेबे हेची देवता माने ब्रह्मांक पाकु गले और ब्रह्मांक पाकु जाइकी ए सब कथा पचारिले। तो ब्रह्मा कहिले हे देवता माने चिंता करनी, राजा इंद्रदुम्न आसिबे, मंदिर निर्माण करिवे। अब मंदिर निर्माण कला परे पुनः नीलमाधव, जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा और सुदर्शन चतुर्धा मूर्ति रूप रे आसिबे। एबे तो खाली देवता दर्शन करुले, आ जेबे चतुर्धा मूर्ति रूप रे आसिबे सारा संसार महाप्रभु को दर्शन करिवो। ये आज्ञा हैला। और देवता माने प्रसन्न हेले और प्रतीक्षा करचंते समस्ते कि केवे राजा इंद्रदुम्न श्रीक्षेत्र को आसिबे। और एबे राजा इंद्रदुम्न अवंतीर प्रतीक्षा करिसंती। केते दिन होइगला, केते मास होइगला विद्यापति जाइछंती, किंतु ए जाए तांकर फेरिबार कोनोसी खबर नाही। केवे आसिबे, केवे मु जाई कि महाप्रभु को दर्शन करिवि, एइबोली विचार करुथिले कि प्रहरी माने आसी कि महाराज कहले, महाराज आपणकर प्रतीक्षा पूर्ण हैला। जहाँ को आपण अपेक्षा करथिले से विद्यापति एबे फेरुछंती। विद्यापति आसी गलेणी और तांको हातरे दिव्य माळ प्रसाद अछि।
जो दिव्य मालर सुगंधी संपूर्ण राजप्रसाद रे व्याप्त होउची आउ विद्यापति शरीर अद्भुत तेज प्रकट होउची। विद्यापति आसिले आ विद्यापति को देखिकी राजा इंद्रदुम्न सिंहासन उठी पड़िले। सिंहासन उठिले विद्यापति को आलिंगन कले। तम दृष्ट्वा नृपति शोपी समुत्थाय बरासनात् प्रसीद जगदीशेति बदंती कमभ्यगात। आलिंगन कले आ कौन कहले प्रसीद जगदीश, हे जगन्नाथ मो उपरे प्रसन्न हुअन्तु, मो उपरे प्रसन्न हुअन्तु कहिकी विद्यापति को आलिंगन करती। अद्य मे जीवनम जातः सफलम जन्म कर्म च निर्माल्य माला वपुषम यत पश्यामि माधवम। हे विद्यापति आज मोर जीवन धन्य हैला, मोर जन्म सफल हैला। एटा महाप्रभु को तो दर्शन करी पारलिनी, महाप्रभु दिव्य निर्माल्य माला को दर्शन कली, ए माला प्रसाद को दर्शन कली। कही कि विद्यापति से माला को नहीं कि महाराज इंद्रदुम्न गलारे पकई देले। तेबेठू महाप्रभु आज्ञा मालर परंपरा चलिला। श्रीक्षेत्र रे आज्ञा माल होची प्रधान। महाप्रभु रथ अनुकूल हम अक्षय तृतीया जीवे वनजाग यात्रा करी आज्ञा माल नहीं कि जीवे। रथ काठ आसीव आज्ञा माल जीव, रथ कार्य निर्माण हब आज्ञा माल जीव। महाप्रभु गुंडीचा बाड़ी रे थिवे, हेरा पंचमी दिन महालक्ष्मी जाइथिबे, गोटे आज्ञा माल पठेई देवे महाप्रभु। आज्ञा माल साक्षात जगन्नाथ स्वरूप। माला मुकुंद शिरसो नूपमप्रमोदः लाभाधरिकृत सुरद्रुमकांत गंधाम अंधिकृतालिनिचयां पवन प्रसारी गंध प्रशासित जगत कलुषाम नमामि। ये आज्ञामाल को स्तुति करचंती राजा इंद्रदुम्न। मालाम मुकुंद शिरसो, ये जो मुकुंद भगवान कर मस्तक रे माला शोभा पाउथला, ए मालार महिमा को कौन वर्णना करिवी। ए मालो को प्राप्त करिकी आज निश्चित ही देवता माने भी मो प्रति ईर्षा करुथुबे कि जो भगवान कर माला प्रसाद आमे पाई पारुनु, ए राजा इंद्रदुम्न पाई गले। ए माला प्रसाद जेबे पवन द्वारा तार सुगंधि चारिआडे व्याप्त होउची, तार सुगंध द्वारा दिग विदिग सुगंधित ही जाउची। अब ये सामान्य माल नुह, देवता माने स्वर्गरु आनिछन्ते ए माला को। ए माला केबे सुखीब नाही, ए माला केबे मौड़ीब नाही। इंद्रदुम्न राजा कहती हे विद्यापति, महालक्ष्मी को मन रे बड़ अभिमान थाए। कौन अभिमान थाए ना मो समान भाग्यवती किए नुह। महाप्रभु को हृदय रे सदैव मोर निवास थाए। भगवान को हृदय रे गोटे सुनार रेखा थाए, ताको सुवर्ण रेखा बोली कहा जाए। से सुवर्ण रेखा महालक्ष्मी को निवास स्थली। तेणु महालक्ष्मी को मन रे अभिमान थाए कि मोते महाप्रभु को हृदय रे निवास मिली। किंतु हे विद्यापति, पद्मामृपद्म वसतिम सपत्नीम साहसत्यसौ। जो पद्मा मन रे महालक्ष्मी को मन रे अभिमान थिला, से अभिमान को ये माला खंड खंड कर देला। महालक्ष्मी जो हृदय रे सदैव थांती, ए माला से हृदय रे सदैव आलिंगन करिकी थाए। तेणु महालक्ष्मी को बेरे बेरे लागे ए माला मोर सपत्नी, मोर सौतिणी। जो हृदय रे मु थाए, ए माला सदैव से हृदय रे लागिकी अछि। तेणु तो महालक्ष्मी को अभिमान को दूर करिया पई महाप्रभु को माला जेते बेले उलागी हब, से बड़ माला जेबे उलागी हब, से माला सीधा पठेबे लक्ष्मी को पाकू। माँ महाप्रभु को अधर माला आगे आपण लागी हुंतु। से माला को हृदय रे धारण कले महालक्ष्मी कोप टिके शांत हुए, से ईर्षा टिके दूर हुए। लक्ष्मी महारानी की जय। जय नीलाद्रि शिखर भूषण अघ प्रदूषण प्रणतार्ति हर श्रीमान त्राहि मां शरणागतम। हे नीलाद्रि शिखर भूषण,
हे नीलाचल बासी, हे नीलाद्रीश, आपण को मु बार बार प्रणाम करुची। अघ प्रदूषण, प्रदूषण माने जे अघ को, अघ माने पाप, जे अघ को नष्ट कर दियंती। प्रणतार्ति हरह, हे आरती माने दुख, जे आपण को शरण को जाए तार समस्त दुख को आपण दूर करंती। हे लक्ष्मीपति त्राहि माम शरणागतम, ए शरणागत उपरे कृपा कर कही कि से माला को धरी की जाबुड़ी की केबे चुंबन दियंती, केबे मुंडरे लगांती, आ सोइला बेलू को भी से माला को पाखरे रखी की राजा इंद्रदुम्न सुवंती, और से मालारू नील माधव सुगंधी आसे। महाप्रभु पिंधिथिबा कपड़ा खंडे, खंडुआ पाट खंडे जदि मिलिबो ताकू बाक्स भितर भरिकी रख, गोटे वर्ष परे भी जदि से कपड़ा को बाहर करिवो से वस्त्ररू महाप्रभुंकर सुगंधी बाहरिवो, से सुगंधी केबे जाएनी। तो से माला को पाई महाराज इंद्रदुम्न प्रसन्न हुंती, सते जेमिति स्वयं महाप्रभु को प्राप्त करदेले। अब पचारती, हे विद्यापति मु तो देखी पार्लिनी नील माधव को, तुम्हें देखीच, तेणु कृपा कर से माधव केमती देखा जानती, मते तांकर रूप को वर्णना करिकी कह। विद्यापति कहती, हे इंद्रदुम्न मु कौ मुहरे वर्णना करी, कारण जो आखि से नील माधव को देखीची से आखि पाखरे कहिया पई जीभ नाही, आ जो जीभ कहिब से जीभ पाखरे देखिया पई आखि नाही। तो जे देखीची से कहिले सिना ठीक कहिब, बा जे कहिब से देखिथिले सिना ठीक कहिब। मु कौ मुहरे कहिबी कि कौ आखिरे देखिथिली। हे राजा, नीलेन्द्रमणि पाषाणमयी मूर्ति पुरातनी, यान्वहं ब्रह्मरुद्रेन्द्र पुरोगै अर्चिता सुरै। से अति प्राचीन विग्रह नीलेन्द्रमणि, नीलमणि, नीलम को नीलम, नीलमणि प्रस्तर द्वारा निर्मित से अति प्राचीन विग्रह, जो विग्रह को ब्रह्मा रुद्र इंद्र आदि भी सेवा करती। और तंक दर्शनर की लाभ, मते देख माम न पश्यसि किम राजन, मते टिके देखुन मु गला बेलू को केमती दिशुली और आइला बेलू केमती देखा जाउची। ये जो अति अमानुष तेज मो भितर देखुच, ये तेज से नील माधव को देखिकी ही मु प्राप्त करिछि, से महाप्रसाद को पाइकी ही मु प्राप्त करिछि। शकृतः पश्यन् नाद्यस्य क्षुत्पिपाशा बलक्षया, न बाधन्ते नृपश्रेष्ठ दृष्टे ना दृष्ट कलमनम। जहाँ को थरे देखीदेले, जहाँकर महाप्रसाद को थरे पाईदेले, ना भोक लागे ना शोष लागे, ना कौन सी दुख रहे ना कौन सी शोक रहे। श्रीमुख को थरे चाहि देले परा, दुख सबु जाए धोई। श्रीमुख को थरे चाहि देले परा, दुख सबु जाए सरी। श्री अंग को तोर छुई देले परा, पाप सबु जाए धोई। श्री अंग को तोर छुई देले परा, पाप सबु जाए धोई। हे महाराज इंद्रदुम्न, दिव्योपचार भोजन्नी माल्यवेंचेद ददौ मम, अनर्घ्य में तत् अम्लान श्रीराज्य सुखदायकम। ये जो माला मु आपण को प्रदान कली, ये सामान्य माला नुहे, ये दिव्य माला। देवता माने ये माला आने की माधव को प्रदान करथिले। आ ये माला केबे मौली बनी, केबे सुखी व नहीं। और ये माला जहाँ को प्राप्त ही जाए ताकू श्री राज्य सुखदायकम, ता घरे आपे आपे महालक्ष्मी कर बास ही जाए, ताकू सब सुख मिली जाए। तेणु जदि घरे कौन से अभाव थिवो, ये विद्यापति सूत्र है,
जदि घरे कौन प्रकार दोष थी से वास्तु दोष था जेकोसी दोष था घरे संपत्ति आसिक रहू नथिबो घरे सुख नथिबो रोग थिबो केबे बड़ देउळे को गले महाप्रभुंकर गोटे माळ नहीं आसीबे से नाकुआसी हो कि हृदपदक हो कि मुंडर तुलसी टिके हो से माला प्रसाद यदि घरे रहीगला समस्त प्रकार वास्तु दोष ग्रह दोष समस्त प्रकार दारिद्र दोष अलक्ष्मी दोष सब दूर कर देवे कारण महाप्रभुंकर से माड़ारे लक्ष्मींकर वास थाए से माला जोठी वास करिवे लक्ष्मींकर अखंड वास हब किंतु जदि से माला प्रति अनादर ही जाए अपराध ही जाए जेतिकी सुख पाइबार आशा थी ताठू बेसी दुख भोगिया पड़ो बोल जगन्नाथ महाप्रभु की जय। एभली भाव नीलमाधवंकर स्वरूप वर्णन करती हार कंकण केयूर मुकुट दैर अलंकृतम ज्ञान अहंकार ऐश्वर्य शब्द ब्रह्मणि केशव नाना प्रकार हार अलंकार आदि ग्रहण करचंती आ देवता माने आसिकी तांकु नाना स्तव द्वारा सदैव स्तुति करती घंट शंख काहली आदि सेठी सदैव बाजू थाए एभली भाव वर्णना करती आ जे दर्शन करिया पे एते आतुर थिले जे भोकिला लोक ताकू खाइबा को दबनी आ खाइया को नदी कहो अमुक जगह को जाइथिली एभली मालपुआ बना हिथिला एभली खिचड़ी बना हिथिला एभली हलवा बना हिथिला एभली समोसा बना हिथिला एभली रस बाहरुथला से हलवारू से बिचरा शुणिले कौन हम से जो राजा इंद्रदुम्न दर्शन करने एते आतुर होते आ नीलमाधवंकर वर्णना करदेला परे आउ इंद्रदुम्न रही पारले नाही मु श्रीक्षेत्र जीवी शीघ्र दर्शन करी व्यवस्था कर अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी 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 देखन चाहत कमल नयन को 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 निस दिन रहत उदासी निस दिन रहत उदासी अखियाँ हरि दर्शन को प्यासी अखियाँ हरि दर्शन को प्यासी। इंद्रदुम्न आहुरी आतुर ही जाती दर्शन करिया पाई और जेबे दर्शन र अभिलाषा आतुरता बढ़े भगवान निश्चय ही कृपा करती देवर्षि नारद आसिकी पहुँची गले श्रीमन्नारायण 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 तक्षणे मिलिले नारद आनंदे कले वीणानाद तक्षणे मिलिले नारद आनंदे कले वीणानाद एवं सश्रद्धया भक्त्या संस्तुते जावदीश्वरं नारदस्तत्र संप्राप्तो भुवनालोककौतुकी ए भुवनर सूर्य समान और जे अत्यंत कौतुकी देवर्षि नारद आसिकी पहुँचिले और नारदों को देखिकी महाराज इंद्रदुम्न आउ प्रसन्न ही गले सांगे सांगे गले चरण धोइले अर्घ्य पाद्य देले बसैले बार बार मुंड लगाती पादरे बार बार प्रणाम करती हे देवर्षि
आज मोर कहू जन्मर सौभाग्य उदय है आज आपणकर दर्शन मत ही गला। अहो नारद धन्योसी विरक्ता नाम शिरोमणि सदा श्रीकृष्ण दासानाम अग्रणी योग भास्कर। जेते वैष्णव अच्छंती जेते भक्त अच्छंती आपण समस्तंकर अग्रगण्य शिरोमणि और जहाँ को ऊपर आपणकर दर्शन ही जाए ताकू तो भगवान निश्चित ही दर्शन दियंती। आपण ध्रुव उपर कृपा कले और 5 वर्ष ध्रुव को 6 मास भीतर भगवान कर दर्शन करईदेले। आपण प्रहलाद उपर कृपा कले और भगवान कर प्राप्ति करईदेले। आज मो उपर कृपा करचंती। हे देवर्षि ए दीन उपर केमिति कृपा करिया को हेला। नारद कहंती इंद्रदुम्न नृप श्रेष्ठ विमलै तद्गुणोत्करै प्रीणिता देवता सिद्धा मुनयो ब्रह्मणा सह। हे राजा इंद्रदुम्न आपणकर भक्ति रे महाप्रभु प्रसन्न ही चंती और जाओ ऊपर महाप्रभु प्रसन्न ही जानती ता ऊपर सब मुनि देवता सिद्ध ब्रह्मा इंद्र सब प्रसन्न ही जानती। और जे महाप्रभु को छाड़ी दिए ताकू सब ऋषि माने छाड़ी दियंती देवता माने छाड़ी दियंती। तेणु आपण को भक्ति रे प्रसन्न है कि स्वयं ब्रह्मा मते पठेइचंती ब्रह्मा को आज्ञारु मु आसीची। तेणु हे राजा एबे चिंता करनी जे पर्यंत महाप्रभु को दर्शन मु करई देइनी से पर्यंत मु शांति रे बसिबी नाही। जदि जीवन रे एई भली गुरुदेव कर प्राप्ति ही जीव जो गुरुदेव आशीर्वाद दे देवे चिंता करनी भगवान कर प्राप्ति न करैबा जाए मु शांति रे बसैबिनी ताले जान भगवान कर कृपा निश्चित ही प्राप्त हब। कारण भगवान प्राप्त हैला पूर्वरु आगे गुरु प्राप्त होंती आ गुरु प्राप्त हैला परे भगवान निश्चय प्राप्त होंती। गुरुंकु नमणि बनर गुरु जे साक्षात ईश्वर। गुरुंको नमणि बनर गुरु जे साक्षात ईश्वर। नारद प्रसन्न हुवन्ति। हे राजा इंद्रदुम्न साधु राजन त्वया पृष्टः भक्ति लक्षण उत्तमं कथयिष्य यथार्थम त्वां भक्ति भाजनम उत्तमम। एवं नारद राजा इंद्रदुम्न को भक्तिर महिमा सुनांती। दुर्लभा भक्तिरेषां ही मुक्तये द्वैत संगीता। हे राजा भगवान को प्राप्त करिवार अनेक उपाय अछि। जने ज्ञान द्वारा भगवान को पाई पारिबो योग द्वारा पाई पारिबो यज्ञ आदि द्वारा पाई पारिबो किंतु से सब उपाय रे भगवान एते सहज रे प्राप्त होंतिनी जेते सहज रे भगवान भक्ति द्वारा प्राप्त ही जानती। ज्ञान द्वारा भक्त को साधक को भगवान को प्राप्त करिया पे चेष्टा करिया को पड़े। ज्ञानी को भगवान कर पछे पछे दौड़िया को पड़े किंतु भक्त को भगवान को पछे पछे दौड़िया को पड़े नहीं। भक्त पछे पछे भगवान दौड़ती केमती। धेनु पछे पछे बछा गमे क्षीर लोभे। धेनु पछे पछे बसा गमे क्षीर लोभे। धेनु पछे पछे बछा गमे क्षीर लोभे। धेनु पछे पछे बसा गमे क्षीर लोभे। भकत पछरे तू ही खाओ से ही भावे खाओ से ही भावे। एका तो भकत जीवन एका तो भकत जीवन। भकत निमंते तोर
शंख चक्र चिन्ह शंख चक्र चिन्ह एकातो भक्त जीवन एकातो भक्त जीवन। तेणु हे राजा इंद्रदुम्न वासुदेवस्य भक्तस्य न भेदो विद्यते नयो वासुदेवस्य ये भक्ता तेषां वक्ष्यामि लक्षण। भगवान को भितरे और भगवान को भक्त मान को भितरे कौन सी भेद नहीं। भगवान कर भक्त भगवत स्वरूप ही जाए। तेणु हे राजा मु भक्त मान लक्षण कहूँ शुण। भक्तर लक्षण कौन? बढ़िया जटा थिब तिलक थिब कंठी थिब ये भक्तर वैष्णवर स्वरूप गोटे स्वरूप थाए गोटे स्वभाव थाए। भगवान स्वरूप देखती नहीं भगवान स्वभाव देखती। बढ़िया स्वरूप बनई दियो किंतु स्वभाव यदि उल्टा सीधा थाए तो भगवान ग्रहण करती नहीं। दयाद्र मनशो नित्यम स्तेय हिंसा परान्मुखा गृहेषु परकीषु पक्षपात समन्वितः प्रशांत चित्ता सर्वेषां सौम्य कामा जितेन्द्रिया कर्मणा मनसा वाचा परद्रोह मनिच्छवः। ये भक्तर लक्षण यदि भक्ति महारानी हृदय प्रकट ही जीवे ये सब लक्षण आपे आपे प्रकट ही जाए। दया भक्त केबे निष्ठुर हुए नहीं। याडे कहूँ आम भक्त ही गलु एवं भक्ति करवा आरंभ करुचु आ घरे गले कुकुड़ा मुंड मुड़ीकी खाऊच। ये लक्षण थिबा जाए जान भक्तिर गंध मात्र नहीं। कारण भक्तर प्रधान लक्षण थाए दया। भक्त हृदय निष्ठुर था नृशंसता केबे बास करेनी। सदैव अहिंसा गुणेशु परकीयेषु स्वप्न रे केबे अन्यर अहित चिंता करे नहीं। और कर्मणा मनसा वाचा परद्रोह अनिच्छय मन द्वारा कर्म द्वारा वाणी द्वारा भी से केबे अन्यर द्रोह करे नहीं। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पेड़ पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पेड़ पराई जाने रे। पर दुखे उपकार करे पर दुखे उपकार करे सदा मान अभिमान आने रे। मन अभिमान नाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए रे पीड़ पराई जाने रे। वैष्णव जन तो नरसिंह मेहता गुजरात र भक्त हेले नरसिंह मेहता तांकर रचना ये वैष्णव कहा को कहा जाए। वैष्णव जन तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे। जे अन्यर दुख को जाने अन्यर पीड़ा को जाने स्वप्न रे भी केबे परद्रोह करेनी परनिंदा करेनी। मन अभिमान ना आने रे। मन रे केबे अहंकार को आसी दिए नहीं। तृणादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुनाम अमानिनः मानदेनः कीर्तनीय सदा हरि। जे सदैव तृण समान निज को न्यून भावे। देखो ये गुरुर कार्य। आगे गुरु शिक्षा तो दियंत दीक्षा दियंती तापरे भगवान को दर्शन करवा योग्य बनै दियंती। नारद इंद्रदुम्न को माजुछंती सफा करुछंती कि अहंकार वर्जित है कि
अभिमान वर्जित ही कि आ हृदय भक्ति धारण करी कि जेबे महाप्रभु को दर्शन करिवे तेबे ही महाप्रभु को दर्शन करिवार पूर्ण लाभ यांकु मिलिबो। तेणु आगे भक्तिर लक्षण कौन, भक्तर लक्षण कौन, भगवान को केमती भक्ति करा जाए ए सब सिखेले। केते दिन रहिले अवंती रे, तापर शुभ समय रे जात्रानुकूलम विज्ञाय पंचम्यां भृगुवासरे ज्येष्ठ कृष्णतरे पक्षे पुष्याक्षे लग्न उत्तमे। ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि शुक्रवार दिन पुष्या नक्षत्र पड़ी थाए। आउ एही दिन देवर्षि नारदंक सहित राजा इंद्रदुम्न अवंतीरु श्रीक्षेत्र अभिमुखे यात्रा कले। जगन्नाथ महाप्रभु की जय। श्रीक्षेत्र अभिमुखे यात्रा करती। आउ एकुटिया आसी नाहंती, तांकर समस्त अवंतीवासी समस्त राज्यवासी को घोषणा करी कहीदेले मोर जेते प्रजा अछ, जेते ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्रह्मचारी गृहस्थ बानप्रस्थी सन्यासी व्यापारी वाणिज्य नर्तकी माने संगीतकार माने वस्त्र बुणुथुवा लोक माने चोर डकायत जे जे अछ पशुपालक माने समस्ते चाल श्रीक्षेत्र जीवा आ श्रीक्षेत्र जाइकी बास करिवा। आ महाराज को आह्वान रे जेते अवंतीवासी सबु घर छाड़ी देले आ निज सबु प्रजा को धरिकी महाराज इंद्रदुम्न अवंतीरु बाहरिले। रजांकर इष्टदेव होचंती भगवान नृसिंह आ भगवती दुर्गा। इष्टदेव मंदिर को गले, नृसिंह भगवान को प्रणाम कले, भगवती दुर्गा को प्रणाम कले। हे मोर इष्ट देवता, हे मोर इष्ट देवी। ततो विवेश प्रासादं नृसिंहमवलोकितुं प्रणम्य साष्टावयवं सन्तोष्योपनिषद्गिरः। दक्ष पार्श्वस्थितां दुर्गां सर्वदुःख दुर्गतिमोचनीं। नृसिंह को प्रणाम कले और सर्व दुर्गति मोचनी भगवती दुर्गा को प्रणाम कले। दुर्गम संकट हंत्री दुर्गे इति प्रकृतितः, जे भयंकर संकट रू भी दूर कर दियंती तांको दुर्गा बोली कहा जाए। दुर्गा माधव को प्रणाम कले आ कहले प्रभु मु जाऊची अवंती छाड़ी श्रीक्षेत्र वास करी। तेणु आपण मोर इष्ट देवता, आपण भी मो सहित चालंतु। तेणु आगे गोटे रथरे दुर्गा माधव को बसैले, आगे आगे दुर्गा माधव आ पछे पछे गोटे रथरे इंद्रदुम्न राजा देवर्षि नारदंक सहित तांको पूरा परिवार को लेकिन और समस्त अवंतीवासी को लेकिन अवंती छाड़िले और श्रीक्षेत्र अभिमुखे यात्रा कले। आ मार्गरे कौन गाउथले? थका मन चाल जीवा चका नयन देखिवा। थका मन चाल जीवा चका नयन देखिवा। थका मन चाल जीवा चका नयन देखिवा। शंखनाभि मंडल रे बेनी नेत्र पखाଳିवा। थका मन चाल जीवा चका नयन देखिवा। बाटरे बाट मंगला देखिवा 18 नड़ा। बाटरे बाट मंगला देखिवा
पठन नड़ा पंचम एक मेरा नरेन्द्र स्नान करिबा पंचम एक बेला नरेन्द्र स्नान करिबा सखा मन चाल जीवा चोखा नयन देखिबा पहुँचे बरदाने से रेणु पाइबा तुंडे पहुँचे बरदाने से रेणु पाइबा तुंडे छता तले रही दांडे साधुक सेवा करिबा छका तले रही दांडे साधुक सेवा करिबा थका मन चाल जीवा चोखा नयन देखिबा बाएसे पाहाचे बिका हेउछि कैवल्य चोखा बाईसी पाहाचे बेका से उछे कैवल्य चोखा हानि का परे श्रीयुका मनर का चढ़ाइबा भगा मन चाल जीवा चोखा नयन देखिबा गरुड़ पछरे देख दिशुछे कला मुख गरुड़ पछरे देख दिशुछे कला श्रीमुख कही सारी बड़रा मङ्कु कहिबा थका मन चाल जीवा चोखा नयन देखिबा थका मन चाल जीवा चोखा नयन देखिबा। तो महाराज इंद्रदुम्न अवंतीरु बाहरिले प्रजा मानकु नेइकी आउ केमिति महाप्रभु दर्शन करिवे मार्गरे कौ कौ जगह देकी आसिबे ए सब कथा आमे काली श्रवण करिवा। आरती परे महाप्रसाद पाइकी समस्ते जीवा। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय देवी सुभद्रा। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलभद्र देवी सुभद्रा। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय देवी सुभद्रा। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय देवी सुभद्रा। जय जगन्नाथ